नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रोक सको तो रोको। तो स्टेडियम तैयार है, फैंस पहुंच चुके हैं, खिलाड़ी ग्राउंड पर है, टॉस होने ही वाला है, सिक्का उछलने ही वाला है। 1:30 बजे से एक्शन शुरू होगा। भारत बनाम साउथ अफ्रीका की टक्कर होगी। 65,000 लोग स्टेडियम में बैठकर इसे देखेंगे, रोको को देखेंगे। बता दें, सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है और अब रायपुर में एक बार फिर फैंस की नजरें कोहली और रोहित पर टिकी रहेंगी। वहीं सीरीज पर कब्जा जमाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है भारत के पास। बता दें, 5 मिनट में ही टॉस शुरू होने वाला है। कप्तान इस वक्त ग्राउंड पर है और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद और आज इंडिया जीते। आपके हाथों में भी तिरंगा है, दाढ़ी में भी तिरंगा है, दिल में भी तिरंगा है, लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई ठीक ठाक खिलाड़ी है भी कि नहीं, कि क्या होगा आज मैच में? अरे साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा अपोजिशन है, डिकॉक है, काफी पुराने प्लेयर, वो भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। बाकी हम चाहेंगे कि अच्छा मैच हो, दर्शकों को मजा आए और आखिरी में इंडिया ही जीते। बस हम भारतीयों की तो यही कामना है। भारतीयों की यही कामना है कि आज इंडिया जीते। और स्टेडियम की सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही सभी गेट में लाइन लगे थे, लेकिन अब जो लाइन है वो लगभग खत्म होने के कगार पे, क्योंकि आधे घंटे के भीतर ही स्टेडियम में मैच की शुरुआत होगी। और मैच देखने के लिए हजारों दर्शक जो हैं वो सुबह से ही स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन प्रवेश कर चुके हैं। अंतिम समय है भीतर प्रवेश करने का, लेकिन उत्साह अभी भी पहले की तरह है। और भीतर प्रवेश करने वाले जो दर्शक हैं वो अब भी आते हुए नजर आ रहे हैं। हम देखेंगे तो भीतर प्रवेश करने के लिए जो दर्शक है वो भी काफी तेज गति से आ रहे हैं और अभी भी लाइन जो है वो लग रही है, लेकिन अब उतनी बड़ी संख्या में बाहर लोग मौजूद नहीं। क्या होगा भैया? इंडिया 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 ही जीतेगा और कोई जीत भी नहीं सकता। इंडिया जीतेगा, इंडिया पक्का 100%। अरे जीतेंगे, 100% जीतेंगे, सीरीज भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम केप टाउन अफ्रीका। रोको को कोई नहीं रोक सकता 2027 वर्ल्ड कप खेलने से। रोहित और कोहली के समर्थन में पोस्टर लेकर आए हैं लोग। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से, मैं आ रहा हूँ, मैं मतलब मैच देखने से। गंभीर आउट भिलाई से जी। आज मैच भारत जीतेगी। भारत मैच जीतेगा। जितने लोग हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए उत्साहित हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए उत्साहित है। और यही वजह है कि स्टेडियम के बाहर और स्टेडियम के भीतर दोनों ही जगह इतना ही उत्साह मैच को लेकर नजर भी आ रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, इस 24/7 रायपुर। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बैटिंग का मैं बता सकता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छा इस बार प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐतिहासिक ग्राउंड है ये और आज इतिहास रच देंगे वो लोग। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्टेडियम के बाहर से, जहां फैंस पहुंच चुके हैं। एंट्री लगभग लोगों ने कर ली है, लेकिन फिर भी लगातार फैंस आ रहे हैं। बता दें, सुबह से ही भीड़ लगी थी। 65,000 लोग। साउथ अफ्रीका बनाम भारत का ये दूसरा ओडीआई मुकाबला आज देखेंगे। बता दें, पहले वनडे में भारत ने जीत हासिल की थी 17 रनों से, और अगर आज भारत दूसरा वनडे जीतती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी। बता दें, बस केवल 2 मिनट बचे हैं। कप्तान ग्राउंड पर आ चुके हैं लगभग, और टॉस बस कुछ ही मिनटों में होने वाला है। बता दें, 3 मैचों की ये सीरीज है, जिसमें इस वक्त भारत तो 1-0 से आगे हैं। और आज राजधानी रायपुर में ये दूसरा वनडे है, जहां पर लोग भारी मात्रा में पहुंचे हैं और सबकी निगाहें इस वक्त टॉस पर टिकी है। कप्तान केएल राहुल ग्राउंड पर है, कप्तान टेम्बा बावुआ भी ग्राउंड पर है। बता दें, कप्तान की वापसी हुई है साउथ अफ्रीका के, जो पिछले मुकाबले में तो नहीं खेले थे, लेकिन इस बार वो खेल रहे हैं ये दूसरा ओडीआई। गिनती शुरू हो चुकी है।
मात्र 1 मिनट का वक्त बचा है टॉस के लिए। विराट और रोहित को देखने के लिए सभी यहां पहुंचे हैं। रायपुर में ये सीरीज का दूसरा मुकाबला जहां रोको का शो देखने को मिलेगा। कप्तान इस वक्त केएल राहुल है जो ग्राउंड पर पहुंच गए हैं। सिक्का उछलने ही वाला है। और एक टॉस पर अपडेट दे तो लगातार 19 टॉस हारा है भारत, लेकिन आज क्या होगा ये देखना होगा। केएल राहुल ये टॉस जीतते हैं या नहीं। पिछले 19 मैचों में बता दें 12 जीत मिली है टॉस में और 6 हार मिली है। सभी की निगाहें टॉस पर। सिक्का उछलेगा और पता चल जाएगा कि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है या फिर फील्डिंग। रायपुर में ये मुकाबला हो रहा है। दर्शक भारी मात्रा में पहुंचे हैं। नीले रंग में रंग चुका है इस वक्त रायपुर। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से लोग इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी की निगाहें इस मैच की ओर। टॉस चंद सेकंड में और मुकाबला 1:30 बजे शुरू हो जाएगा। बता दें केएल राहुल ने सिक्का उछाला है और अब देखना होगा टॉस कौन जीत रहा है। तो बता दें भारत टॉस हार चुका है और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है। साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बता दें एक बार फिर टॉस की हार का सिलसिला जारी है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और सबसे बड़ी बात गेंदबाजी चुनी है। पहले गेंदबाजी करेगी यानी रोको एक्शन में दिखाई देंगे। बता दें पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी भारतीय टीम। तो बता दें रायपुर से ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये दूसरा वनडे है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। बता दें रांची जैसा ही कुछ होगा जहां पे रोको का शो पहले हमें देखने को मिलेगा। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और निर्णय लिया कि पहले साउथ अफ्रीका की टीम गेंदबाजी करेगी। मैच से जुड़ी ये आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं क्योंकि टॉस हो चुका है और टॉस में एक बार फिर भारत को हार मिली है। बता दें ये सिलसिला हार का तो टॉस में टूटा नहीं है। एक बार फिर भारत टॉस में तो हारा है लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि मुकाबला भारत जीते। तो दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की ये कोशिश रहेगी कि मैच में वापसी करे और 1-1 से बराबरी करे, लेकिन भारत की निगाहें सीरीज पर कब्जा करने की होगी। बता दें 1:30 बजे से शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा और क्योंकि अब भारत पहले बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा तो जो सबसे इंतजार कर रहे थे लोग जिस लम्हे का वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे विराट कोहली एक्शन में दिखेंगे, रोहित शर्मा एक्शन में दिखेंगे, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बता दें नजर आएंगे सबसे पहले ओपनिंग करते हुए और इसके बाद आएंगे विराट कोहली जिन्होंने रांची में एक शतक जड़ा था और उस शतक के बाद अब उम्मीद है लोगों को, फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिले। फैंस भारी मात्रा में इन दो खिलाड़ियों को देखने के लिए पहुंचे हैं। और मैच पर चर्चा करने के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी जितेंद्र वेगर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर टॉस तो हार गए हैं लेकिन उम्मीद है कि मैच हमारे नाम रहेगा और अब पहले क्योंकि
बल्लेबाजी करेगी भारत, तो क्या लगता है कितना स्कोर रायपुर के ग्राउंड में भारत को बनाना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। आवाज, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है। हमारी आवाज आप तक आ रही है या नहीं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मेरा सवाल ये था कि टॉस तो हम हार गए हैं और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति है, कितना स्कोर होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से भारत ने रांची में बल्लेबाजी करी थी, वही शैली में भारत बल्लेबाजी करेगा। और भारत के अभी जिस तरीके से उनकी अभी टीम है, वो इतनी अच्छी टीम है कि यदि हम टॉस हार के भी अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, सारे के सारे वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। तो अगर हम अगर पूरे अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करें, पूरे 50 ओवर खेलेंगे और पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो 300 प्लस रन बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में 350 का रन भी अच्छे से चेस कर लिया था, तो हमें 300 प्लस रन बनाना ही पड़ेगा यदि हमें इस मैच में बने रहना है। जी जितेंद्र जी, आपने कहा 300 प्लस रन, लेकिन क्या इस पिच पर इतना स्कोर बन पाएगा? क्योंकि हमने रांची में तो देखा कि पिच वैसी थी जहां पे छक्के चौके लग रहे थे, लेकिन क्या रायपुर की पिच ऐसी है? क्योंकि एक मुकाबला जो रायपुर में हुआ था वहां पे कुछ बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया नहीं था, जब 3 साल पहले ये मुकाबला हुआ था। तो आज क्या वो बड़ा स्कोर आपको लगता है ये पिच की मदद मिलेगी बल्लेबाजों को? देखिए, थोड़ा चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जो रायपुर की पिच है ना, वो थोड़ा तेज गेंदबाज को शुरू में हल्का सा मदद करती है। तो उसके लिए अगर हम यदि शुरू में अगर पहले 10 ओवर संभल के खेलते हैं और हमारे 1 या 2 विकेट गिरते हैं और रन अगर अच्छा रहता है, तो अगर विकेट बचे रहेंगे तो हम बड़े स्कोर कर सकते हैं। तो अभी भारत की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि पहले 10 ओवर आराम से खेले, उसमें ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा, 40-50 रन भी रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बाद में हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े स्कोर कर सकते हैं। तो अभी भारत की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि पहले पावर प्ले में वो ज्यादा स्ट्रोक करने ना जाए, अपने विकेट को बचाए। तो ये विकेट क्या है, आगे में जो काम आएगा, जिससे हम बड़े स्कोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही रणनीति आपने कहा कि विकेट बचाकर खेले, और सबकी नजर रोहित शर्मा पर रहेगी। जैसे रांची में हमने देखा कि एक जीवन दान उनको मिला था, तो वैसी जल्दबाजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरह हमारे ओपनर्स को खेलना चाहिए? देखिए, रोहित का ऐसा है कि रोहित ने करीब 300 प्लस मैचेस खेले और वो भारत की कप्तानी भी कर चुके हैं और इतने परिपक्व बल्लेबाज है कि उनको मालूम है कि किस तरीके से अगर ये विकेट में उसको मालूम है कैसे बल्लेबाजी करना है। तो हमारे पास अच्छी बात यह है कि एक नया यंग बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल, तो उसके साथ में एक अनुभवी बल्लेबाज है। बीच में भी ऐसे ही है, जैसे कोहली आते हैं, उसके बाद नए बल्लेबाज, तो एक कॉम्बिनेशन है नए और पुराने का। इससे क्या होता है कि यदि नए बल्लेबाज को कोई तकलीफ होती है तो पुराने जो परिपक्व बल्लेबाज है वो उनको संभाल के और रन रेट भी बराबर बना के चलते हैं। तो रोहित के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा, क्योंकि ये जो पिच है थोड़े तेज गेंदबाज को मदद करती है, और रोहित शर्मा की एक खासियत है कि वो तेज गेंदबाजों को अच्छी तरीके से खेलता है। तो ये बहुत अच्छा एक मुकाबला हो सकता है कि अगर रोहित पहले 10 ओवर में अगर आउट हो जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। अगर रोहित पूरे 10 ओवर खेल जाते हैं तो हम 300 से ज्यादा रन आराम से बना सकते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, एक और अपडेट है कि भारत ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या आप कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, या आप यही दिमाग में रख रहे थे कि यही प्लेइंग 11 होगी? नहीं, मेरे को तो मालूम था कि यही प्लेइंग 11 रहेगी, क्योंकि एक तो हम वो मैच जीते थे उसमें, और किसी ने भी ऐसा कोई बहुत ही खराब परफॉर्मेंस नहीं किया, सबने अच्छा परफॉर्म किया था। चाहे आप बॉलर को देख लो, चाहे बल्लेबाजों को देख लो, किसी ने भी ऐसा मतलब नहीं खेला जिससे अपन किसी को ऐसे बदले, या कोई चोटिल भी नहीं हुआ है। तो सेम टीम खिलाना मेरे लिए तो सही है, क्योंकि ये जो मैच है, ये 3 मैच में ये जो दूसरा मैच है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो श्रृंखला जीत जाएंगे, फिर आखिरी मैच में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो श्रृंखला के हिसाब से भी दूसरा मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारतीय टीम ने जो है अपने पहले प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। जी बिल्कुल, प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं किया, वही विनिंग टीम के साथ आज कब्जा करने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने जो रांची में देखा कि बैटिंग ऑर्डर जो था उसमें वॉशिंगटन सुंदर पहले आए, तो कप्तान केएल राहुल 6वें नंबर पर आए। क्या आपको वो बैटिंग ऑर्डर सही लगता है, या आज कुछ उसमें बदलाव होना चाहिए विकेट्स गिरने के हिसाब से? देखिए, वो एक लेफ्टी राइटी का एक कॉम्बिनेशन था, क्योंकि यशस्वी जल्दी आउट हो गए थे, तो
वाशिंगटन सुंदर को जल्दी भेजा गया था, तो वो एक जो टीम प्रबंधन का एक वो था कि हम एक तरफ से लेफ्टी रखेंगे, एक तरफ से राइटी रखेंगे, इसी कारण से उन्होंने इसको प्रमोट किया था। यदि अगर इस मैच में भी अगर यशस्वी जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपको जैसे वाशिंगटन सुंदर फिर से 3 नंबर में दिख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है लेफ्टी राइटी का, इसीलिए उसको ऊपर भेजा गया था। जी बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बदलाव है। वही ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में है, वो लगभग हमें ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनका जो अब प्लेस है वो बाद में आता है। तो आपको लगता है वो फिट है उस जगह पर? जी बिल्कुल, क्या है देखिए, अगर हम ऋतुराज और यशस्वी से ओपनिंग कराएंगे तो दोनों नए हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लो दोनों एंड से विकेट गिर गए तो एक प्रेशर बन जाता है। तो हमने क्या किया है कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपनिंग करा रहे। 3 नंबर में एक अनुभवी बल्लेबाज हमारे पास में है, कोहली जो आते हैं। तो 4-5 नंबर में एक ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो इनिंग को आगे बढ़ा सके और पूरे 50 ओवर खेलने की क्षमता रख सके। तो उसमें केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत मतलब सक्षम है दोनों में। तो इसमें अब ये हो सकता है कि अगर लंबी इनिंग कोई खेल जाए तो हो सकता है केएल राहुल ऊपर आ जाए, अगर कोई जल्दी आउट हो जाए तो ऋतुराज ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से यह है कि अगर जैसे सिचुएशन रहेगा उस तरीके से बल्लेबाजों को हम टीम प्रबंधन भेजेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, विराट कोहली तो ऐसे खिलाड़ी है जिनको देखने के लिए शायद आधा स्टेडियम भरा होगा, और विराट कोहली ने जिस हिसाब से रांची में खेला 135 रन बनाए, तो आज जरूर उम्मीद है कि विराट कोहली के बल्ले से एक और शतक देखने को मिल जाए। क्या लगता है आज किस तरह खेलेगा ये खिलाड़ी? जी बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता हूं, और नहीं खेलने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और इतनी अच्छी इनिंग खेली, तो मुझे लगता है कि वो फिर से एक अच्छी इनिंग खेलेंगे। 100 बनाएंगे उसकी तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो एक अच्छी इनिंग जरूर खेलेंगे। और मेरे को लगता है रोहित और कोहली की इनिंग खेलने के देखने के लिए, खेल को देखने के लिए इतने दर्शक आ रहे हैं। तो मैं ये कामना करता हूं कि दोनों कम से कम 50 रन बनाए, ताकि हमारे जो दर्शक है जो इतने प्यार से उनको देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी वो भरपूर मनोरंजन ले सके उनका। जी बिल्कुल, उन्हीं का दीदार करने आए हैं, क्योंकि इसके बाद रायपुर वासियों को क्या पता ये लाइव एक्शन देखने मिले। ये बता दें सीनियर खिलाड़ी है, इनको अभी देखने का मौका, ये सुनहरा मौका है स्टेडियम में। और ये तो हो गई बल्लेबाजी की बात। इसके बाद जब हम गेंदबाजी करने आएंगे तो क्या आपको लगता है कुछ ड्यू फैक्टर रहने वाला है? देखिए रायपुर में मतलब मैंने जहां तक देखा है ड्यू फैक्टर उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है, और अभी उतना मतलब वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमको बहुत सदी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम 300 प्लस रन भी बनाते हैं तो आजकल वनडे इस तरीके से इतना तेज हो गया T20 की अधिकता के कारण कि आजकल 300-350 रन भी आपको एक छोटे स्कोर लगने लगते हैं, क्योंकि 50 ओवर का गेम है और बहुत बड़ा गेम होता है। तो 300 प्लस रन करने के बाद भी हमारे अगर गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि मैच हमारे हाथ से निकल सकता है। तो जितना प्रभाव, जितना जिम्मेदारी बल्लेबाजों की, उतनी ही जिम्मेदारी गेंदबाजों की भी है कि वो अपना जो काम है वो अच्छे से करे। जिस तरीके का उन्होंने गेम प्लान बनाया होगा उसको उसमें पूरी मतलब ईमानदारी से गेंदबाजी करे और भारत को इस मैच में विजय दिलाए। जी बिल्कुल, बल्लेबाज तो है ही, लेकिन गेंदबाजी भी है जहां पे जिम्मेदारी रहेगी हर्षित राणा पे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था। विकेट जरूर अर्ली निकाले थे, लेकिन बाद में काफी रन भी गए थे। वो रन ना जाए इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैच में उनके जब 3-4 विकेट गिर गए थे तो हम लोग थोड़े से उसमें वो मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा मतलब ढीला हो गए थे, या फिर कंसंट्रेशन थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ चलो 4 विकेट हो गए, अब तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो था ये नहीं करना है। जब तक हमारे हाथ में पूरे 10 विकेट नहीं आ जाते, या जब तक हम पूरे 50 ओवर बॉलिंग नहीं कर लेते हैं, और जब तक हम जो हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता, तब तक हमें पूरे जो हमारा गोल प्लान है उसमें बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, तभी हम इस मैच को जीत सकते हैं। जी जितेंद्र जी, आपने जैसे बताया था कि ये पिच जो है वो गेंदबाजों के लिए अच्छी है, पर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स भी है। हमारे पास कुलदीप यादव है जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया, रविंद्र जडेजा जैसा हीरा है हमारे पास। स्पिनर्स का इस पिच पर और इस मुकाबले में जब हम गेंदबाजी कर जाएंगे तो क्या रोल रहने वाला है? देखिए बहुत सही बात है, बहुत अहम रोल होने वाला है स्पिनर्स का।
क्योंकि आप देखेंगे कि जो बाहरी टीम आती है ना, वो तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छा खेलती है। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा। तो हमारे जो जितने भी स्पिनर्स है जो बॉलिंग करेंगे, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे जडेजा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अगर वो अच्छे से गेंदबाजी करेंगे तभी हम मैच में बने रह सकते हैं, या मैच हम इस मैच को जीत सकते हैं। क्योंकि यदि 20 के ओवर में हमने विकेट नहीं निकाले तो क्या होता है, रन बनते चले जाते हैं और आखिरी में वो चेज हो जाता है। तो हमारे जो तीनों स्पिनर है इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी, और मेरे को लगता है तीनों अच्छी गेंदबाजी करेंगे, और रायपुर का मैदान में थोड़ा बड़ा है तो उनको फायदा भी मिलेगा। जी बिल्कुल, रन रोकने होंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने जिस तरह से देखा था कि मार्को यानसन ने, जिस तरह से आपने जैसे बताया भी कि T20 के आने के बाद 300 रन तो अब कुछ भी नहीं रह गए हैं। तो वही अगर ऐसा कोई खिलाड़ी है जो साउथ अफ्रीका का है और हमें उनसे डरने की जरूरत है, तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी आप कहेंगे? देखिए, जो ओपनर है वो भी बहुत अच्छे, मार्कम बहुत अच्छे हैं, और पिछले मैच में डिकॉक नहीं खेले थे, तो वो डिकॉक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, क्योंकि वो इंडिया में IPL खेलते हैं और हमारे स्पिन गेंदबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों को वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। मार्को यानसन है, और इस तरीके से जो 2-3 उनके जो ऑलराउंडर है वो बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं। हमें यही गोल प्लान करेंगे कि जब ये लोग बल्लेबाजी करने आएंगे तो इनको हाथ न खोलने दिया जाए। यदि उनको हाथ खोलने देंगे तो हमें नुकसान हो सकता है इस मामले। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि गेंदबाजी में यही कोशिश होनी चाहिए कि रन रोके जाए और बल्लेबाजी में एक बड़ा से बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। एक और चीज जो इस वक्त काफी विवादों में है वो है गौतम गंभीर और रोहित कोहली के रिश्ते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कुछ यहाँ पे खटास है? देखिए, मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी देश के लिए खेलते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्रिकेट हो जाती है, और इस तरह के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। और इसीलिए यदि आप देखेंगे कि दोनों जब खेलने के लिए आए तो वो ऐसा लग रहा था कि वो वाकई कंट्री के लिए खेल रहे हैं, वो किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं खेल रहे हैं। हालांकि ये जरूर दिख रहा था कि वो दिखाना चाहते थे कि हम लोग अभी भी फिट है और हम लोग आगे क्रिकेट खेल सकते हैं। और जिस तरीके से ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इन को वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलना चाहिए, जो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं ये आपको क्या लगता है? क्योंकि 2027 है, अभी थोड़ा समय भी है, और रोहित कोहली अभी तो अच्छे फॉर्म में है, लेकिन 2027 में क्या आप देखते हैं उनको वर्ल्ड कप खेलते हुए? ये बिल्कुल देखता हूं, क्योंकि यदि आप फिटनेस की बात करेंगे तो अभी आज की डेट में पूरे इंडिया टीम में वो 36-37 साल के हो गए कोहली, लेकिन वो सबसे ज्यादा फिट है। मतलब उनकी फिटनेस टेस्ट जो नए लड़के 18-19 साल के जो लड़के आए थे उससे भी ज्यादा वो फिट है। और उसी तरीके से आपने सुना होगा कि रोहित शर्मा ने भी पिछले 4-5 महीने में अपना 7-8 किलो वजन कम किया है, तो वो भी फिट दिख रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली वो दिख रहे थे कि उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे हो गए हैं। तो यदि इसी तरीके से वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करते रहे, क्योंकि खेलने में उनका एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त है, विकेट में जाके वो रन तो आसानी से बना लेंगे। मेन प्रॉब्लम जो थी वो फिटनेस की थी, और दोनों खिलाड़ी अभी फिट नजर आ रहे हैं। तो यदि इसी तरीके से अपनी फिटनेस को वो बरकरार रखे तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। मुझे लगता है पक्का वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। जी बिल्कुल, तैयारी भी उसी तरह लगती है कि ये दो खिलाड़ी फिटनेस पर इसीलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप 2027 तक खेल सके। और जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। अब निगाहें मैच की ओर रहेगी, जो बता दें कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तैयारियां हो चुकी है, एक्शन बस कुछ ही समय में शुरू होगा, जिसका सबको इंतजार था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।